नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की लास्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट का नाम है प्रोफेशनल एडवांसमेंट। वन शॉट रहेगी नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा लंबी है नहीं, छोटी सी है यूनिट। तो पहले अपन देखते हैं कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट होता क्या है। कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट मीन्स द कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नॉलेज स्किल्स एंड करियर इन द नर्सिंग प्रोफेशन। की नर्सिंग प्रोफेशन में अब ये तो है नहीं कि आप नर्सिंग में आ गए तो बस नर्सिंग डिग्री करिए और आप बैठ जाओगे घर पे। कुछ तो करोगे, करोगे कुछ तो वही क्या है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट है। कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट मीन्स द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नॉलेज। किस किस की डेवलपमेंट, किसका, नॉलेज का, स्किल्स का और करियर का। भाई आपके करियर का, नॉलेज का और स्किल्स का कंटिन्यूस डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ही क्या कहलाता है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट कहलाता है। जैसे अगर आपने नर्सिंग करी, अभी नर्सिंग कर रहे हो, पूरी डिग्री हो जाएगी। डिग्री करने के बाद में अगर आप क्या करो, कोई प्राइवेट भी जा रहे हो नौकरी पर, हॉस्पिटल में ट्यूटर के तौर पर कहीं कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, या फिर आप आगे पीएचडी कर रहे हो, एमएससी नर्सिंग कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, नोट सेट की एग्जाम दे रहे हो, कोई नर्सिंग ऑफिसर की, कोई आरआरबी की, कोई डी ट्रिपल एस बी की, एटसेट्रा, जो भी आप कर रहे हो वो सब क्या कहलाता है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट कहलाता है। इट हेल्प्स नर्स इंप्रूव कॉम्पिटेंस, लीडरशिप एंड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। किस किस को इंप्रूव करता है ये, तो सर ये लीडरशिप को और पेशेंट क्वालिटी को या कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करता है। फिर आता है कंटिन्यूस या कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। कि अब आप क्या हो, एक काम करते हैं, पहले अपन ये पढ़ते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब आपने नर्सिंग कर ली तो नर्सिंग करने के बाद में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो करियर अपॉर्चुनिटी नाम का टॉपिक आता है। In nursing refers to the different job position and professional paths available for the nurse and after completing nursing education. नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपके पास जो जो भी अलग अलग टाइप की जॉब पोजीशंस होती है और प्रोफेशनल पाथ होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो अपने करियर के लिए। नर्सिंग प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटी इन द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। कहाँ कहाँ पर, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और रिसर्च में आपको अपॉर्चुनिटी देती है कौन, नर्सिंग। अब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर नर्स सच एज, कौन कौन सी हो गई सर। पहला हो गया हॉस्पिटल्स, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। होम हेल्थ में काम कर सकते हो, होम हेल्थ के द्वारा। अदर मेडिकल सेल्स हो गया, मिलिट्री नर्सिंग हो गई, स्कूल नर्स हो गया, आउट पेशेंट सर्जरी हो गया, गवर्नमेंट नर्सिंग, क्लिनिशियन हो गया, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी हो गया, कोई फिजिशियन के आप क्लिनिक पर जा सकते हो, आउट पेशेंट होटल में काम कर सकते हो, प्राइवेट ड्यूटी नर्सिंग कर सकते हो, इंडस्ट्री नर्सिंग कर सकते हो और हॉस्पिटल नर्सिंग कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं नर्सिंग करने के बाद। यही नहीं कि आपको केवल हॉस्पिटल में जाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, चलो सर, इसके अलावा भी आपके पास और भी है कि अगर हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हो, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड नर्सिंग कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप यहाँ पर जा सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, तो ये क्या है सर, कि ये तो है नहीं कि जैसे नर्सिंग कर रहे हो तो आप बस बैठे रहोगे, कुछ तो करोगे। नर्सिंग के बाद भी आपको क्या है कि डेली डेली या फिर आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए एजुकेशन जरूरी है। तो देखो क्या लिख रखा है, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन CNE refers to educational programs that helps nurse update their knowledge, skills and basic nursing education। कि नर्सिंग जैसे आप सपोज कोई हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हो तो आपको एजुकेशनल प्रोग्राम, आपके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सको, स्किल्स को अपडेट कर सको आफ्टर नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग करने के बाद में। जैसे देखा होगा आपने कि कोई मीटिंग चल रही है, कोई कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई कौन सा चला रहे हैं, तो वो क्या है, CNE है। इट हेल्प्स नर्स स्टे अपडेट विद न्यू डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। किस में हेल्प करता है ये, हेल्थ केयर और नर्सिंग प्रैक्टिस में ये हेल्प करता है सर। चलो सर आगे चलते हैं अपन, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। तो टू इम्प्रूव नर्सिंग नॉलेज एंड स्किल्स, जिसको भी हम देंगे नर्सिंग, जो भी एजुकेशन ले रहा है वो नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव होगी। टू कीप नर्सेज अपडेटेड विद न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट, अगर नया कोई टेक्नोलॉजी आया है मेडिकल लाइन में, कोई ट्रीटमेंट है तो वो अपडेटेड रहेगा। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू मेंटेन कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके लिए ये जरूरी है। अब कौन कौन से इसके मेथड है, तो मेथड में आता है किस, मतलब कि कौन कौन से मेथड से हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन है वो कौन कौन से मेथड है उससे हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट आता है वर्कशॉप। अब ये इन सारे मेथड्स के बारे में मैंने किस में पढ़ लिया, CET में।
या फिर ईटी बोल सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ लिया। सेमिनार्स हो गया, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है जैसे मीटिंग्स वगैरह हो गई, इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोर्सेज हो गया। तो इन सभी मेथड से हम CNE है वो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ CNE, कंटिन्यूस या कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो वही ऑब्जेक्टिव है, वही इंपॉर्टेंस है। इंप्रूव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंस, हेल्प नर्स लर्न न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड केयर, नए नए जो मेथड आए हैं, ट्रीटमेंट आए हैं केयर के लिए, तो वो उनको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द नर्सिंग। ठीक है, तो ये है क्या, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, और यही आपका टॉपिक है, यही आपका यूनिट है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने का। ठीक है, बाकी तो एक दो पॉइंट और है वो हम नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपसे रिलेटेड भी नहीं है और क्वेश्चन भी आते नहीं हो, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में आने लायक हमने सारी बात कर ली है। बनेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, वरना बहुत सारे चैप्टर उसमें से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, एक ही बात याद रखो। क्या सर? कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ओके, तो इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट होती है और सिलेबस कंप्लीट होता है आपका। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। अब देखो 5 मिनट में कंप्लीट हो गई यूनिट, ज़्यादा आपको वो लेने की नीड नहीं है, टेंशन लेने की। कंप्लीट होता है आपका सिलेबस। तो अब आपको क्या चाहिए वो कमेंट करें। मिलते हैं लेक्चर में नई वीडियो के साथ। राधे राधे।